रिकॉर्ड वाला ऑप्शन नहीं आ रहा निश, अब आया, ठीक है। हाँ तो वही हम देख रहे थे कि 153, सपोज अपने पास 153 है, अब मेरे को इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो सपोज करो एक्स नंबर आएगा ये ऑक्टल में, तो 153 को अगर मैं कन्वर्ट करूँगा तो क्या आएगा, पेन थोड़ा ज़्यादा बोल्ड है ये वाला। हम्म, तो वही सेम प्रोसेस है डिवाइड करने वाला। लास्ट टाइम जब वो बाइनरी कन्वर्जन करा ना, पता नहीं वो सेव कैसे नहीं हुआ वाली स्लाइड, वो वाली स्लाइड कुछ इशू हो गया था, हैंग कर गया होगा शायद थोड़ा। ये कितने टाइम्स में जाएगा, नहीं थोड़ा जल्दी बता यार, इसको रिस्पॉन्स कर, इसका बता। और आगे 9 पे जाएगा ना, 9 जा, उसके बाद जल्दी जल्दी बता। हम्म, यहाँ रिमाइंडर। हाँ तो ठीक है, 2 3 1 आपका हो गया, ठीक है। जीरो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, वो जीरो तो जीरो ही आ गया, ठीक है। तो ये आपका 231 आएगा ऑक्टल में, 231 आ रहा है ऑक्टल में, ठीक है। अभी हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, अगर सपोज कर ले आपके पास ये फ्रैक्शनल पार्ट रहता, फ्रैक्शनल पार्ट कन्वर्ट करने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना रहता, जो भी इंटीजर नंबर आता उसको आप ऊपर से नीचे के ऑर्डर में रीड करते, और जितने भी डेसिमल प्लेसेस तक बोलता आपको उस प्लेसेस तक कंसिडर करना होता है। जैसे इस सारे कहने का मतलब क्या है, जैसे सपोज लो 0.6875 को मेरे को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो चलो भाई अपनी वर्कशीट पे चलते हैं। 0.6875 था ना, 0.6875 आपका डेसिमल में है, उसको मेरे को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो 0.6875 इंटू 2 मीन्स 1 आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो मैंने 1 स्टोर कर लिया। ये एक्चुअली में मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करें क्या? चल एक काम करते, बुक से ही वेरीफाई कर लेते डायरेक्टली, इसको कौन सॉल्व करेगा इतना लंबा। 0.6875 को मल्टीप्लाई करा, 1 + 0.3750 आ रहा है, ठीक है। तो 1 इसने क्वेश्चन में ऐड कर दिया, अब ये वाला जो रिमेनिंग डेसिमल है उसको यहाँ पे आया, फिर से मल्टीप्लाई करा, जो भी इंटीजर वैल्यू डेसिमल के बाद आ रहा है उसको वहाँ पे पिक करेगा और यहाँ पे प्लेस कर देगा, स्टोर करते जाएगा। इस तरह से 4 डेसिमल, सपोज करो 4 डेसिमल प्लेसेस तक मैं इसको काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर से नीचे चलना है, पहले नीचे से ऊपर गए थे अगर डेसिमल से लेफ्ट में था, अब फ्रैक्शनल पार्ट तो टॉप से बॉटम तक मेरे को वैल्यूज पिक करनी है, ठीक है। तो ये पिक कर दिया, तो आपका कन्वर्जन करेंगे तो 1011.0 डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई ये भी हो गया। इसको ऑक्टल में भी कर लेंगे, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ इसकी कम बात होती है इसलिए। तो क्या लिखा है, द कन्वर्जन फ्रॉम and to binary, octal and hexadecimal plays an important role in digital computers because shorter patterns of hex characters are easier to recognize than long patterns। मीन्स अगर सपोज कर लो आपके पास 64 बिट ऑपरेशन है, ठीक है, 64 बिट प्रोसेसर है, 32 बिट प्रोसेसर, अब तो 64 बिट ही आता है बेसिकली, 64 बिट है मीन्स 64 बिट्स होंगे। अब 64 बिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी में तो 64 बिट्स लगेंगे, बट हेक्साडेसिमल में अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो 16 पेयर्स, 16 डिजिट्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बाइनरी में, हेक्साडेसिमल में, क्योंकि 4 बिट का एक होता है तो ये 16 से जाएगा, ठीक है। ये क्लियरिटी आई, तो 16 बिट्स की मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसलिए इसने क्या बोला कि शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट मेथड है तो मैं इसको प्रेफर करूंगा ऑब्वियसली, ठीक है। वही बात वो बोल रहा था। ठीक, ओके। हाँ तो हाँ, hex characters are easier to recognize than longer patterns of ones and zeros. Since 2 to the power 3 is equal to 8 and 2 to the power 4 is equal to 16, each octal digits correspond to 3 binary। हाँ देखो क्या लिखा है, each octal digits correspond to 3 binary digits and each hexadecimal digits correspond to 4 binaries। मीन्स क्या हुआ कि सपोज करो 1 1 0 1 0 0 1 1 है, ठीक है। तो 3 3 का पेयरिंग करूंगा, ठीक है, ये 3 का पेयरिंग करूंगा तो ये ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइनरी टू बाइनरी में 3 3 का पेयरिंग करूंगा तो ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर बाइनरी में अगर मैं यहाँ पे 4 4 की पेयरिंग करूँ,
तो वो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाली क्लैरिटी आई? हाँ, 4 की पेयरिंग करूँगा तो हेक्सा में जाएगा, 3 की पेयरिंग करूँगा तो ऑक्टल में जाएगा, बाइनरी से। वही बात वो कह रहा था, ठीक है। तो फर्स्ट 16 नंबर्स इन द बाइनरी interdecimal binary octal and hexadecimal number system are listed in table 1.2. The conversion from binary to octal is easily accomplished by partitioning the binary number into groups of 3 digits, each starting from the binary point and proceeding to the left to the right. The corresponding octal digits is then assigned to each group. The following example illustrates the procedure. हाँ, तो ये बता रखा है, सपोज कर लो ये नंबर है, इसको पेयरिंग करा 3 आया, इसको करा 5 आया, ये 1 है, ये 6 है, ये 2 है, ठीक है। यहाँ पे 0 लगा दो आप, यहाँ पे एक 0 है, ठीक है। तो 3 3 की पेयरिंग करके 2 6 1.53 आएगा। अब डेसिमल की बात की अलग पेयरिंग, ये 3 ये 3 ये 3 ये 3, डेसिमल के बाद 0 लगाओ और डेसिमल से पहले 0 लगाओ, दोनों कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। मीन्स नॉन जीरो के पहले 0, नॉन जीरो के बाद 0 लगाओ, इनसिग्निफिकेंट। तो कितना भी करके आपको पेयर कंप्लीट करना है। तो जैसे सपोज करो यहाँ पे एंड में 1 है, तो मैं 2 बार 0 लगा तो ये 4 बन जाता, ठीक है। इस तरह से होता है। 7406 ये आपका ऑक्टल में कन्वर्सन हो गया। अब यही इसने बोला है कि फर्स्ट 16 डिजिट्स का मेरे से बोला था बुक वाले ने कि फर्स्ट 16 डिजिट्स का वो सारे डेसिमल बाइनरी ऑक्टल में कन्वर्सन करके दिखाएगा। तो डेसिमल में 0 1 2 ये आपको 4 बिट्स में रिप्रेजेंट कर दिया इसने यहाँ पे, ठीक है। जरूरत नहीं थी ऐसे, जरूरत इसलिए कर दी उसने क्योंकि ताकि मैं इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकूँ। तो 4 बिट में रिप्रेजेंट कर दिया सारा, 15 का 1 1 1, 0 का 4 बाई 0। ऑक्टल में करना है तो ये 3 3 का पेयरिंग करा, 3 3 का पेयरिंग करा, ठीक है। तो यहाँ तो सेम आएगा। अब यहाँ पे भी करूँगा तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 0। यहाँ पे करूँगा तो 0 0 तो 1 1, यहाँ पे 1 2। इस तरह से ऑक्टल में चलता। ऑक्टल वाला समझ में आया? ऑक्टल वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ये देख, यहाँ पे आपका ये 3 बना तो 3 का तो 0 आ गया, और 1 जो आ गया इसके 2 0 लगाऊंगा तो 1 1 0। इसलिए 8 का यहाँ पे 10 आ रहा है, 11 का यहाँ पे 9 का यहाँ पे 11 आ रहा है, 10 का यहाँ पे 12 आ रहा है, 13 का यहाँ पे आपको नहीं, ये सॉरी ये 11 का यहाँ पे 13 आ रहा है, 12 का यहाँ पे 14 आ रहा है। इस तरह से ऑक्टल में कन्वर्जन। अब यहीं पे अगर हम देखें हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल में किस में क्या आएगी? 7 7 का 7, 8 का 8 रहा, 9 का 9। 10 में क्या आ जाएगा? अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे। 12 में क्या आ जाएगा? 11 में क्या आ जाएगा? बी। 12 में सी। तो यहाँ पे 10 11 12 13 14 15 हो गया। अब सपोज करो ये 4 4 की पेयरिंग करके मैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करा। तो यहाँ पे 4 की पेयरिंग करा, ये कितना 1 0 1 1, तो ये आपका 11 हो गया। 1 1 0 6 हो जाएगा, 1 1 0 0 सी हो जाएगा, सी 1 0 हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, 2 6 सी पी ये हो गया। अब इधर देखो ये एफ बन जाएगा, ये हो जाएगा 2। हाँ, तो हो गया कन्वर्ट। इसके बाद क्या लिखा था? कॉरस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल, ये कन्वर्ट हो गया आपका। अब ये आपका अगर ये ऑक्टल है, ऑक्टल से मेरे को अगर करना पड़ेगा बाइनरी में, तो क्या करूँगा? हर नंबर का 3 बिट से रिप्रेजेंट कर दूंगा, हर नंबर को 3 बिट से। 6 का है तो 1 1 0, उसके बाद 7 है तो 1 1 1, 3 है तो 0 1 1, 1 है तो 0 0 1, 2 है तो 0 1 0 एंड 4 है तो 1 0 0। करेक्ट, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट किसते हैं? 16 वाला है तो 16 मतलब 4 बिट से रिप्रेजेंट करो। 4 बिट से मतलब 3 का मतलब 0 0 1 1, 0 0 0 0 0 का, और 6 है तो 0 0 नहीं 0 1 1 0। डेसिमल के बाद डी है, डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है 13 1 1 0 1। डन, ये भी सॉल्व हो गया। उसके बाद क्या हो गया देखो, बाइनरी नंबर्स आर डिफिकल्ट टू वर्क विथ बिकॉज दे रिक्वायर 3 और 4 टाइम्स एज मैनी डिजिट्स। ये दिख गया, 3 to 4 टाइम्स डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट्स हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे एज देयर डेसिमल इक्विवेलेंट। तो जैसे ये हो गया, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ आपका इस इक्विवेलेंट टू डेसिमल 4095। 4095 से रिप्रेजेंट हाँ हो सकता है डेसिमल में 4095। और लेकिन अगर हम ऑक्टल में वो हेक्साडेसिमल में करते तो ये एफ 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 बन जाता समथिंग लाइक, ठीक है, ऐसा बनता शायद। However, digital computer use binary numbers and it is sometimes necessary for human operators to or user to communicate directly with the machine by means of such numbers. One scheme that retains the binary numbers in the computer but reduces the number of digits the human considers the relationship between the हाँ, तो हमें ये सब का कन्वर्जन पता होना चाहिए सो डेट कभी भी यूज है तो यूज कर सके। द मोस्ट कंप्यूटर मैनुअल्स यूज ईदर ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर्स टू स्पेसिफाई द बाइनरी क्वांटिटीज। द चॉइस between them is arbitrary.
although hexadecimal tends to win out since it can represent a byte with 2 digits. अब बाइट में कितने डिजिट्स होते हैं, बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं. अभी 4 बिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक हेक्साडेसिमल कैरेक्टर चाहिए होगा. ठीक है, तो मैं प्रेफर करूंगा ना कि हेक्साडेसिमल से रिप्रेजेंट करूं. वही बात उसने लिखी यहाँ पे. कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ नंबर्स. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ नंबर में क्या लिखा, कॉम्प्लीमेंट्स आर यूज्ड इन डिजिटल कंप्यूटर्स टू सिंप्लीफाई द सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन एंड फॉर लॉजिकल मैनिपुलेशन. सिंप्लीफाइंग operation leads to simpler, less expensive circuits to implement the operation. There are two types of complements for each base. कॉम्प्लीमेंट बेसिकली हमें हेल्प करेगा कि हम कभी भी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे ना, तो वहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट का यूज़ हो रहा है. कहाँ पे देखेंगे, कैसे देखेंगे पता है. तो जिससे देखो, अगर कोई भी बेस है, अगर है आर बेस है, तो उसमें 2 टाइप्स के. हाँ हाँ, सुन सुन. अब यहाँ पे क्या लिखा है कि इसने एक बात बोली मेरे से यहाँ पे कि अगर आपके पास आर बेस का है, आर बेस है, तो उसमें 2 टाइप्स के कॉम्प्लीमेंट्स होंगे. सपोज कर लो ये हम यहाँ पे आ गए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे. नेक्स्ट टॉपिक का नाम है कॉम्प्लीमेंट्स. भी हाँ, बस एक बार कॉम्प्लीमेंट के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ. कॉम्प्लीमेंट्स में सपोज कर लो अगर आर बेस है, तो आर बेस में 2 टाइप्स के कॉम्प्लीमेंट्स होंगे. एक होगा R-1 कॉम्प्लीमेंट, एक होगा आर कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. तो सपोज कर लो, अब हम नीचे जाते हैं इसमें. अगर मैं टू बेस की बात कर रहा हूँ, बेस 2 है मेरा, बेस 2 में 1 कॉम्प्लीमेंट होगा R-1 और आर कॉम्प्लीमेंट होगा 2 कॉम्प्लीमेंट. तो 1 कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए क्या तरीका है, जैसे 1 0 1 1 1 0 1 ये नंबर है अपने पास. ठीक है, इसका अगर मेरे को 1 कॉम्प्लीमेंट लेना है, 1 कॉम्प्लीमेंट लेना, तो हर नंबर को बस मतलब कॉम्प्लीमेंट कर दो. 1 को 0, 0 को 1 कर दो. 1 0 0 1 0 1 0, ये 1 कॉम्प्लीमेंट हो गया. ठीक है, अगर मेरे को इसी को 2 कॉम्प्लीमेंट करना है, तो इसको अगर मेरे को 2 कॉम्प्लीमेंट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, जब तक पहला 1 नहीं आता तब तक नंबर को एज इट इज रखो, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट करना शुरू. पहला 1 आ गया, अब उसके बाद ऑल्टरनेट कर दो. 1 का 0, 0 का 1, 0 1 0. दिस इज योर 2 कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, जब भी हम किसी नंबर का पॉजिटिव नंबर का 2 कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, तो वो नेगेटिव नंबर बन जाता है. और अगर कोई नंबर नेगेटिव है, अगर उसको 2 कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, वो पॉजिटिव नंबर बन जाता है. तो बेसिकली 2 कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन इज यूज फॉर नेगेटिव नंबर्स. नेगेटिव नंबर्स है, 2 कॉम्प्लीमेंट यूज करो, यू विल गेट इट्स पॉजिटिव इक्विवेलेंट. और पॉजिटिव इक्विवेलेंट को यूज करो, तो वो सिंप्लीफाई कर देगा आपका कैलकुलेशन को. ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं एक बार इस पे. हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को आज डन करते हैं. ठीक है, टाइम भी हो गया आपका 23:59 PM. दिस इज योर 30 Jan 2024. आगे का लेक्चर हम इसी पेज नंबर 28 से कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, टोटल पेजेस कितने हैं इस बुक में, 565. ठीक है, अच्छा अनीस, ये बता मेरे को, रिव्यू देते जाए इस लेक्चर का. हाउ वाज दिस सेशन, रिव्यू एंड इम्प्रूवमेंट्स. मीन्स बाकी सारे सब्जेक्ट्स कुछ वीक भी होंगे, तो मैं कुछ वीक्स भी होंगे ना, वीक पार्ट भी होगा, तो मैं उसको कवर अप करके, जब हम उस सब्जेक्ट्स को कवर अप करेंगे, उस टॉपिक्स पे आएंगे, तो उस टाइम पे हम कंसिडर कर. नहीं, रिकॉर्डर तो चालू ही है. रिकॉर्डर तो चालू है, रिकॉर्डर बंद नहीं हो पाता यार मेरे से, ये चीज़ है ना. कर दो देता हूँ, बट कोई नहीं, अपना ही सेशन है, इसमें कोई इशू नहीं है.